दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसटीटी हिंदी के जो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इनमें कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर काका। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद की रचना पूस की रात में जबरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कुत्ता था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आलोक पर्व के लिए मिला था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनामदास का पोथा के उपन्यासकार हैं, तो इसके उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, यतीन्द्र मिश्र लिखित व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत, इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। दोस्तों इसमें जो नोबल लिखा है नौबत है। आगे देखते हैं, प्रच्छन्न का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा छिपा हुआ। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन हैं? तो गुड़ाकर मूले हैं। या डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विष्णु भट्ट गोडसे वरसीकर रचित मराठी रचना माझा प्रवास का भाषांतर अमृतलाल नागर ने किस नाम से किया है? तो आंखों देखा गदर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई के गुरु थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा संत रैदास। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो प्रथम ज्ञानपीठ इसका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में चिदम्बरा कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को प्रदान किया गया है, जबकि जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1965 ईस्वी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1966 में बंगला भाषा के लिए ताराशंकर बंदोपाध्याय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और 1969 को उर्दू भाषा के लिए फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विकल्प के अनुसार इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा। महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, वीरेन डगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका दुष्चक्र में सृष्टा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। 16 नंबर, हबीब तनवीर की रचना कारतूस है, तो ये कारतूस है एकांकी है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। गुरु नानक के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो जो विकल्प असत्य है, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। रसखान का रचना काल किस मुगल शासक के समकालीन राज्यकाल था? तो ये जहांगीर के था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः किन रचनाओं के लिए प्राप्त हुए हैं? तो संस्कृत के 4 अध्याय और उर्वशी के लिए प्राप्त हुए हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवादी का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। कुंवर सिंह नारायण उचित आत्मजयी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध महाकाव्य। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र। इनमें से कौन सी रचना अनामिका की नहीं है? इसका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, स्त्रीत्व का मानचित्र, तीनों कृतियां अनामिका की हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो, किस कवि की ये पंक्तियां हैं? तो ये नरोत्तम दास की हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का प्रमुख पात्र है? तो ये लहना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है? तो इसका इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर। निम्न में स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसमें चा, छा और जा सभी स्पर्श संघर्षी हैं। 28 नंबर। अनुतान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव। इनमें कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। तो आशीर्वाद, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पो प्लस अन पवन है, तो ये आयादी संधि है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं कहलाते हैं? तो योग रूढ़ कहलाते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम शब्द है, तो इसका तुर्की शब्द है बेगम शब्द। इनमें कौन सा शब्द भेद विकारी नहीं है? तो भेद विकारी नहीं है, क्रिया विशेषण, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। देश में आज भी कई गांधी मिल जाएंगे, वाक्य में गांधी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अनुग्रहण, अनुग्राहक शब्द की स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अनुग्रहिका। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वाक्य में से है, तो से इसका अपादान कारक हो जाएगा। तर्पण शब्द के विशेषण हैं, तो इसके उपर्युक्त सभी राइट आंसर है, तर्पणीय, पर्पित और तर्पी। भाववाच्य के लिए कौन सा विकल्प असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाववाच्य के लिए संबंध में सभी कथन इसके सत्य हैं। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य के अनुसार क्रिया होती है। इनमें निपात अव्यय है, तो इसका ए और सी, ही और जी, ये दोनों हैं। ही तथा जी दोनों निपात अव्यय हैं, अतः विकल्प ए और सी दोनों सही है। 40 नंबर। अभी उपसर्ग से बना है, तो अभी से बना है, उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। अभिमान भी बना है, अभ्युदय और अभ्युगत। स्मृति में क्रमशः धातु और प्रत्यय हैं, तो इसमें स्मृ प्लस अनि, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेरहम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बल प्लस ताकत, तो बल का क्या हो जाएगा? इसका मेघ हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य हो जाएगा केवल उसके पास 2 रुपए हैं। रोटियां तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें रोटियां तोड़ने का अर्थ हो जाएगा बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रियम वदा कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन शब्दालंकार नहीं है? तो इसका उपमा अलंकार हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें कौन छंद का अंग नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर गीतिका छंद के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो दोहा और रोला छंदों को मिलाने से भी यह छंद बन जाता है। 51 नंबर। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, इसका जन्मजात होती है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह किसका विचार है? यह विचार है वाइगोत्स्की का। भाषा सिखाने के संबंध में असत्य है, तो असत्य है इसका, भाषा विद्यालय में ही सीखी जा सकती है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से बच्चों के पाठ संबंधी समझ की जानकारी प्राप्त होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की कक्षा होनी चाहिए, तो बहुभाषित को सम्मान देने वाली। (56) नंबर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर
भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पढ़ी लिखी सुनी देखी गई भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है बच्चे की असीमता को नकारना। पढ़ना क्या है से संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णों एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण पढ़ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन भाषा सिखाने की प्रक्रिया में सहायक नहीं है, तो इसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा की बारीकियों पर चर्चा के सीमित अवसर हों। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है, तो भिन्न भिन्न शब्दों में भाषा का विकास का अवसर। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग 61 नंबर, इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का परिचायक है। बहुभाषिकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोरी नहीं ताकत है। मोहन भाषा को आशा और घोड़ा को घोड़ा बोलता है, तो इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो जाएगा, मातृभाषा का व्याघात है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो ये मातृभाषा होना चाहिए। इनमें कौन सी रचना रागे राघव की नहीं है, ये अनाम दास नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु को किस रचना पर शैलेंद्र ने फिल्म तीसरी कसम बनाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा मारे गए गुलफाम। मुन्नू भंडारी की किस कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी है, तो यही सच है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म माया दर्पण किस साहित्यकार के कहानी पर आधारित है, तो निर्मल वर्मा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठ भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी नहीं है, देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्णा सोबती द्वारा रचित गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, यशपाल कृत झूठा सच, भीष्म साहिनी कृत तमस तथा राही मासूम रजा कृत आधा गांव, इन सभी उपन्यासों की पृष्ठभूमि भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। अतः आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर को मूल्यांकन से बाहर किया है। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है, तो इसमें बुंदेली भाषा शामिल नहीं है, बुंदेली बोली नहीं शामिल है। और इनमें से कौन बाल पत्रिका नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन कौन करता है, तो इसमें साहित्य अकादमी नई दिल्ली, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 73 नंबर। अर्धमागधी प्राकृत के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है, इसमें कर्पूर मंजरी का गद्य भाग इसी में रचित है। प्रहलाद चरित नाटक के नाटककार हैं, तो इसमें लाला श्रीनिवास दास, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। और हाइकू के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है, इसका इनमें सभी विकल्प सत्य हैं। मूल रूप से जापानी कविता है, यह 3 पंक्तियों में लिखी जाती है, इनमें 17 वर्ण होते हैं। धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित कविता प्रेम के कवि हैं, तो इसमें रेनर मारिया रिल्के। आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी है, इसका एक घूंट, बी ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें कौन सी रेखा चित्र नहीं है, तो इसका जिंदगी मुस्कुराई, सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। पैरों में पंख बांधकर गोरे नजरों में हम, और आखिरी चट्टान तक साहित्य रचनाओं का संबंध किस विधा से है, तो सब ये यात्रा वृत्तांत हैं। नील का निर्माण फिर साहित्य रचना है, ये आत्मकथा है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अरुण कमल की रचना कथोपकथन है, यह है साक्षात्कार, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ब्रेनों की बेटियां के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोक धनवा, इसमें ब्रूनो की बेटियां आलोक धनवा की कविता है। व्यंग रचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगद का पांव। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर हुआ, तो हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। मेरी 51 कविताएं के कवि हैं, तो इसके अटल बिहारी वाजपेयी हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं थे, इसमें नहीं थे तुलसीदास। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया है, ये किसका कथन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हंस प्रकाशन की स्थापना की गई है प्रेमचंद के द्वारा। ये ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें से कौन साहित्य पत्रिका आलोचना के संपादक नहीं रहे? ए केदारनाथ अग्रवाल। मनुश्रद्धा और इड़ा प्रसाद जी की किस कृति के पात्र हैं? ये पात्र हैं कामायनी के। हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्यकाल है, उत्तर मध्य रीतिकाल है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन उपन्यास तिलिस्म एआरी से संबंध है? ये चंद्रकांता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि थे? तो ये द्विवेदी युग के थे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम है? तो वास्तविक नाम इसका बैद्यनाथ है। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये मुक्तिबोध थे, ग्वालियर से रिलेटेड थे, मध्य प्रदेश। इनमें कौन प्रबंध काव्य नहीं है? तो इनमें से प्रबंध काव्य परिमल नहीं है। और हवा हूँ हवा में बसंती, हवा हूँ सुनो बात मेरी, ये पंक्तियाँ हैं केदारनाथ अग्रवाल की। चांद का कुर्ता कविता, ये इसके राइटर हैं यहाँ रामधारी सिंह दिनकर हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और गीतों के राजकुमार उपनाम से जाने जाते हैं? तो ये गोपाल सिंह नेपाली ये जाने जाते हैं। कागजी है पैरहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तंभ चुंगताई की आत्मकथा, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज ये आपका 100 सेट हो गया है, वो 100 क्वेश्चन हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको फिर ये वाला आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।